सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज अपन नीति शतक में सज्जन प्रशंसा के पद्य पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं। सज्जन प्रशंसा में महापुरुषों के प्रशंसनीय सद्गुणों का वर्णन करते हुए कवि भर्तृहरि जी कहते हैं, वांछा सज्जने संग में पर गुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोस्तिरतिर्लोकापवादाद् भयं भक्तिशूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्ति खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्य नरेभ्यो नमः। देखिए, सज्जन संग वांछा, सज्जन संगम सज्जनों की संगति, अच्छे व्यक्तियों की संगति, उनसे व्यवहार। वांछा का मतलब होता है इच्छा, पर गुणे दूसरे के गुणों पर प्रीति प्रेम, गुरु के प्रति नम्रता नम्र व्यवहार, विनय पूर्वक व्यवहार, विद्यायाम व्यसनम विद्या ग्रहण करने में, विद्या प्राप्त करने में, आसक्ति, स्वयोषिति अपनी पत्नी पर रति प्रेम, लोकापवादात लोक निंदा, भयम लोक निंदा से भय डर, शूलिनी त्रिशूलधारी शिव में भक्ति भक्ति भाव, आत्मदमने आत्मनियंत्रण, संयम में शक्ति सामर्थ्य, खले संसर्ग मुक्ति, खले दुष्टों की संसर्ग संगति से मुक्ति दूर होना, उनसे मुक्ति चाहना, यानी दुष्टों के संगति से मुक्ति चाहना। एते ये निर्मला गुणा, ये जो निर्मल पवित्र जो गुण हैं, येषु निवसन्ति जिसमें निवास करते हैं, जिसमें रहते हैं, तेभ्य नरेभ्य उन नरों को, उन व्यक्तियों को, उन पुरुषों को नमः नमस्कार हो, प्रणाम हो। इस पद्य में बताया गया है कि सज्जनों की संगति में इच्छा रखना, कि संगत अच्छे व्यक्तियों से संगति हो, इससे इसमें इच्छा करना, दूसरों के गुणों पर प्रेम रखना, गुरुजनों के प्रति विनम्र व्यवहार रखना, विद्या में ग्रहण करने में, विद्या प्राप्त करने में जिसकी रुचि हो, अपनी पत्नी पर प्रेम हो, लोक निंदा से जिसको भय हो कि मेरा लोक निंदा, लोक में बुराई न हो, इस बात का उसमें भय हो, भगवान शिव के चरणों में भक्ति हो, आत्मनियंत्रण में समर्थ हो, तथा दुर्जनों की संगति से बचाना। ये निर्मल गुण जिनमें रहते हैं, उन महापुरुषों को महाकवि भर्तृहरि जी नमस्कार करते हैं। बताया गया है कि जिनमें इस प्रकार के गुण होते हैं, जो अपन ने भी गुण बताए, वो सत्पुरुष वंदनीय होते हैं, वंदना करने योग्य होते हैं, नमस्कार करने योग्य होते हैं, प्रणाम करने योग्य होते हैं। सामान्य व्यक्ति में ऐसे गुण जो हैं, जो ये गुण बताए गए हैं, ये दुर्लभ होते हैं। सज्जनों का पहला गुण होता है कि अपने जैसे पुरुषों की संगति की इच्छा रखते हैं, यानी कि जैसे वो खुद अच्छे होते हैं, उसी प्रकार से उनका जो कंपनी होती है, उनका जो संग होता है, वो भी अच्छे व्यक्तियों से ही होता है। इसी बात में वो इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं। सत्संगति मनुष्यों में सद्गुणों की वृद्धि करती है। सज्जनों की एक बड़ी विशेषता, दूसरे के गुणों को देखकर वो प्रसन्न होते हैं। सामान्य रूप से आम व्यक्ति की यही आदत होती है कि दूसरों की प्रशंसा वो सहन नहीं कर पाते, उनकी निंदा से ही उनको तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है। किंतु सज्जन गुणी व्यक्ति की अच्छाइयों की प्रशंसा करता है। गुरुजनों के सामने वो विनम्र व्यवहार रखता है, विद्या प्राप्ति में, विद्या ग्रहण करने में उसकी अभिरुचि होती है, अपनी पत्नी पर प्रेम करता है या रखता है,
इसके अलावा सज्जन लोक निंदा से डरते हैं। लोकापवाद से डरने वाला व्यक्ति कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं करता, क्योंकि जब भी वो कोई अनुचित कार्य करता है तो उसे ये भय रहता है कि मैं यदि ये गलत काम करूँगा तो लोग मेरी बुराई करेंगे, मेरी अपयश होगा, मेरा समाज में बुराई होगी। तो इस डर से वो अनुचित कार्य यानी कि जो गलत काम होता है वो भी नहीं करते हैं। ईश्वर में वो आस्था रखते हैं और आत्म संयम की उनमें शक्ति होती है तथा दुष्टों की संगति से वो हमेशा दूर रहते हैं। सज्जनों के ये सब जो गुण हैं ये बताए गए हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं कि ऐसे गुण जिन लोगों में रहते हैं वे महापुरुष श्रद्धा के योग्य हैं, श्रद्धेय हैं, उनको नमस्कार। अब आगे कहते हैं कि विपदी धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसी वाक पटुत युद्ध विक्रम यशसी चाभिरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। देखिए, विपदी धैर्यम, विपत्ति में, विपत्त काल में, संकट के काल में धीरता हो, धैर्य हो जिसमें, अत अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय उन्नति होने पर, विकास होने पर क्षमा सहनशीलता जिसमें हो, सदसी सभा में वाक्पटुता वाणी की चतुरता हो, युद्धि विक्रमय और युद्ध में पराक्रमता हो, विक्रमता हो जिसमें बहादुरी हो, यशसी च अभिरुचि और यश कीर्ति में जिसकी रुचि हो, श्रुतौ, श्रुति वेद को कहते हैं क्योंकि श्रवण परंपरा से वेद चले आ रहे हैं, इसलिए उनको श्रुति भी कहते हैं। वेदों का दूसरा नाम है कि वेद अध्ययन में व्यसनम जिसकी आसक्ति हो, इदम यह जो गुण हैं महात्मनाम महापुरुषों में प्रकृति शुद्धम स्वभाव से ही रहते हैं, प्रकृति से ही महापुरुषों में ऐसे गुण पाए जाते हैं। संकट के समय महापुरुष धीरज रखते हैं, अपनी उन्नति होने पर और अधिक वो सहनशील बन जाते हैं, सभा में वाणी का कौशल दिखाते हैं, युद्ध में वीरता दिखाते हैं, कीर्ति में रुचि तथा वेद आदि के अध्ययन में उनकी लगन होती है। ये गुण महापुरुषों में स्वभावगत गुण होते हैं, जन्मजात गुण होते हैं, प्रकृति से ही उनमें ये गुण पाए जाते हैं। कवि भर्तृहरि जी ने महापुरुषों की जन्मजात विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया है कि महापुरुष विपत्ति में धैर्य रखते हैं, वे किसी संकट में घबराते नहीं हैं, अपने पद प्रतिष्ठा वैभव और ज्ञान की उन्नति होने पर, कि जब उनके पास अच्छा पद हो जाता है, जब वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके पास अच्छा वैभव रहता है, ज्ञान की जब उन्नति हो जाती है तो महापुरुष और अधिक सहनशील हो जाते हैं, यानी क्षमाशील बन जाते हैं। वे तुच्छ लोगों की तरह उन्नति में गर्व नहीं करते। जैसे छोटे लोग जो तुच्छ लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, तो थोड़ी सी उन्नति प्राप्त कर लेने पर ही वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, घमंडी बन जाते हैं। लेकिन ऐसी बात सत्पुरुषों में, सज्जनों में नहीं होती। सभा में अपनी वाणी का वो कौशल दिखाते हैं तथा युद्ध में पराक्रम दिखाना महापुरुषों का ये सहज गुण होता है। इस प्रकार महापुरुष निरंतर शास्त्रों के अध्ययन में लगा रहता है। ये 6 गुण महापुरुषों के स्वभाव शुद्ध गुण होते हैं, जन्मजात गुण होते हैं, प्रकृतिजन्य गुण होते हैं। अब आगे कहते हैं, करे श्लाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलं हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतमधिगतं च श्रवणयो विनाप्यैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मंडनमिदम्। अब देखिए, इस श्लोक में बता रहे हैं, करे श्लाघ्य त्याग है शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्यावाणी भुजयो विजयी अतुलम वीर्यम हृदि स्वच्छावृत्ति श्रवणयो अधिगतम श्रुतम ऐश्वर्येण विना अपि प्रकृति महताम इदम मंडनम। इस पद्य में भर्तृहरि जी ने
महापुरुषों के गुणों का वर्णन किया है कि करे श्लाघ्य, करे हाथ में, श्लाघ्य प्रशंसनीय, त्याग है, दान, शिरसी सिर पर, गुरुपाद प्रणयिता गुरुजनों की चरण वंदना, मुखे सत्यवाणी मुख में सत्यवाणी, बुझियो भुजाओं में विजयी विजय पाने वाला, अतुलम अनुपम, वीर्यम पराक्रम वीरता शौर्यता, हृदय हृदय में स्वच्छावृत्ति स्वच्छ व्यवहार, श्रवणयो कानों में, अधिगतम प्राप्त किया हुआ, श्रुतम शास्त्रों का ज्ञान, ऐश्वर्य बिना अपि संपत्ति के बिना भी, प्रकृति महताम स्वभाव से महान लोगों का इदम यह मंडनम अलंकार होता है। तो देखो इसमें बताया गया है कि हाथ में दानशीलता, सिर पर गुरु वंदना, मुख में सत्यवाणी, बुझाऊ में विजय प्राप्त करने की इच्छा, हृदय में स्वच्छ व्यवहार, कानों में प्राप्त किया हुआ शास्त्र का ज्ञान, ये सब बाह्य संपत्ति के बिना भी महापुरुषों के स्वाभाविक आभूषण होते हैं। उन्हें भौतिक अलंकारों की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सामान्य लोग तो सोना चांदी इत्यादि के आभूषणों से अपने को सजाते हैं, अपने को आभूषित करते हैं, अलंकृत करते हैं, किंतु महान लोग अच्छे कर्म ही उनकी शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण होते हैं, आभूषण होते हैं। अन्य लोग हाथों में कंगन पहनते हैं, किंतु महापुरुष हाथों से दानशीलता या हाथों में दानशीलता ही उनका आभूषण होता है। गुरु वंदना उनका सिर का आभूषण होता है। सत्यवाणी उनकी मुख की शोभा बढ़ाती है। सामान्य लोग भुजाओं में बाजूबंद पहनते हैं, केयूर धारण करते हैं, किंतु महापुरुषों की भुजाओं में उनका अद्वितीय विजय शौर्य ही उनका आभूषण होता है। स्वच्छ व्यवहार ही उनके हृदय का हारादि तुल्य, जैसे गले में जो हार पहनते हैं अन्य लोग तो, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं, सत्पुरुष लोग होते हैं, वो हृदय का हारादि तुल्य के आभूषण उनका स्वच्छ व्यवहार ही होता है। प्राप्त किया हुआ जो उनका ज्ञान होता है, शास्त्रों के द्वारा जो ज्ञान होता है, वही उनका कानों का आभूषण होता है। वो कानों में किसी प्रकार के कोई भी कुंडल नहीं धारण करते, क्योंकि उनके लिए शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान ही कुंडलों के समान होता है। अन्य लोग तो संपत्ति पाने पर ही गहने पहन सकते हैं, किंतु सज्जनों की ये उपयुक्त सत्कर्म और सद्गुण ऐश्वर्य के बिना भी उनके स्वाभाविक शोभा की वृद्धि करते हैं। इनके ये स्वाभाविक आभूषण होते हैं, जन्मजात आभूषण होते हैं। तो इसमें बताया गया कि लोग हाथों में कंगन पहनते हैं, सिर में जो शोभा बढ़ाने वाला जो आभूषण होता है उसको धारण करते हैं, सिरों का जो शिरोभूषण धारण करते हैं, भुजाओं में बाजूबंद पहनते हैं, गले में हार आदि को धारण करते हैं, कानों में कुंडला आदि को धारण करते हैं। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, हाथों में उनकी दानशीलता होती है, सिर पर गुरु वंदना होती है, मुख में सत्यवाणी होती है, भुजाओं में विजय प्राप्त करने की इच्छा शक्ति होती है, हृदय उनका स्वच्छ व्यवहार का होता है, और कान उनके शास्त्र ज्ञान उनकी शोभा को प्राप्त किया हुआ उनका शास्त्र का जो ज्ञान होता है, अध्ययन होता है, वही कुंडल की तरह उनके कानों की आभूषण होता है। अब आगे कहते हैं, यह प्रणीयेत सुचरितै पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छन्ति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। इसमें देखो, यह सुचरितै पितरम प्रीणयेत स पुत्र है यद भर्तु एवं हितम इच्छति तत्कलत्रम यद आपदि सुखे च समक्रियम तत्मित्रम
जगति पुण्यकृत एतत्त्रयम् लभन्ते। यहाँ पर भर्तृ जी ने बताया है कि सुयोग्य पुत्र, अच्छी पत्नी और एक अच्छा मित्र व्यक्ति को अगर मिल जाता है तो यह परम सौभाग्य की बात है। ये दोनों जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं वह संसार में पुण्यशाली होता है। तो बताया गया है यह सुचरितई पितरम प्रणयेत, यह जो सुचरितई अच्छे कार्यों से पितरम पिता को प्रणयेत प्रसन्न करता है, खुश रखता है, स पुत्र है वही पुत्र है। जो अच्छे काम करके अपने पिता को खुश रखता है वही अच्छा पुत्र है। यत जो स्त्री, यत कलत्रम जो भर्तु एव हितम इच्छति, जो पत्नी अपने पति के कल्याण की इच्छा रखती है, अपने पति की भलाई चाहती है, वही पत्नी है। यद मित्र जो मित्र आपदी विपत्ति में, संकट में, सुख में समक्रियम समान व्यवहार करने वाला होता है वही सच्चा मित्र होता है। जो अपने अच्छे आचरणों से, अच्छे कर्मों से अपने पिता को प्रसन्न करे वही वास्तु में पुत्र होता है। जो स्त्री पति का ही हित चाहती है वही अच्छी पत्नी है। जो विपत्ति में और सुख में समान व्यवहार करने वाला है वही वास्तु में मित्र है। यानी यदि उसका मित्र संकट में है तब उसकी सहायता करे, चाहे वो सुखी है तब भी उसकी सहायता करे। ऐसा नहीं संकट हो तब उसके साथ मित्रता छोड़ दे या उसकी सहायता नहीं करे, और जब वह सुखी है या उसके पास पैसे हैं तब तक वह उसका मित्र बना रहे, इस प्रकार का न हो। वही वास्तव में मित्र जो होता है, जो विपत्ति काल में और समृद्धि काल में दोनों में अपने मित्र से समान व्यवहार रखता है। ये तीन चीजें संसार में पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होती हैं। चरित्रवान पुत्र, हितैषणी पत्नी और स्नेहवान मित्र भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। जो पुत्र सदाचारी होता है उनके पिता को प्रसन्नता होती है। पुत्र को अपने अच्छे कर्मों से पिता का नाम रोशन करना चाहिए। निरंतर पति का हित भलाई चाहने वाली स्त्री ही आदर्श पत्नी कहलाती है। सुख और दुख में सदा साथ देने वाला मनुष्य ही आदर्श मित्र होता है। हर किसी को ऐसा सुपुत्र, सपत्नी और आदर्श मित्र नहीं मिलता, क्योंकि ये सब इस संसार में पुण्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं।